कई बार हमें अपने ऐप में अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को शो करना होता है, जैसे कि अ लिस्ट ऑफ नेम्स, अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इस तरह की चीज़ें हमें शो करनी होती है। तो इस तरह की चीज़ों को शो करने का सही तरीका क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे यूजिंग डॉट मैप फंक्शन। लेट्स सी कि बिना डॉट मैप के हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्ट नेम्स नाम का एक एरे बनाना होगा और उसमें हमें 3 नाम देने होंगे, राज, रुद्र और राहुल। और अब हमें अगर इन नेम्स को यहाँ पे रेंडर करना है बिना मैप का यूज़ किए, तो हमें लिखना होगा नेम्स 0 इंडेक्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। फिर हमें लिखना होगा h2 नेम्स फर्स्ट इंडेक्स। फिर हमें लिखना होगा नेम्स सेकेंड इंडेक्स। तो ये हमारे ऐप में अभी दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, राज, रुद्र और राहुल। पर हमें इसे डॉट मैप का यूज़ करके रेंडर करना है। चलिए देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे नेम्स पे हम मैप लगाएंगे। नेम्स एरे पे हमने लगाया मैप। और मैप क्या करता है, मैप एक्सेप्ट करता है दो तरह की चीज़ें, एक तो हमारा ये नाम और दूसरा इसका इंडेक्स। सो बेसिकली जब हमने नेम्स में मैप लगाया, तो सबसे पहले ये एक्सेस करेगा इस आइटम को और इस आइटम के इंडेक्स को। तो हम इसे ले लेते हैं आइटम, या फिर नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेम कॉमा इस नेम का इंडेक्स, और हम देंगे एक एरो फंक्शन। और अब यहाँ पे हम इस नेम पे हमें क्या ऑपरेशंस कराना है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो हम चाहते हैं इस नेम की जगह हम h2 दें इस नेम में विद दैट नेम इटसेल्फ। कहने का मतलब हम इस h2 को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे h2 को, और हम चाहते हैं इस h2 के अंदर ये नेम आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और हमारा काम हो गया। तो अब ये मैप फंक्शन कर क्या रहा है इसे समझते हैं। ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ये हमारे राज नेम को उठा रहा है और उस राज नेम में ये रिटर्न कर रहा है h2 एलिमेंट, और उसके अंदर वो राज नाम को डाल के हमारे एरे में रिटर्न कर दे रहा है। तो बेसिकली इसने सबसे पहले राज नेम को उठाया, फिर इसने h2 एलिमेंट के अंदर राज नेम डाला और इस एरे में रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली हमें एरे रिटर्न कर रहा है विद ईच एलिमेंट इनसाइड द h2 टैग। मतलब हमारे पास आ जाएगा h2 के अंदर राज, फिर h2 के अंदर रुद्र और h2 के अंदर राहुल। ये सारा नाम मिलके हमें एक एरे में मिल जाएगा और वो एरे हमें ये रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एरे कन्वर्ट हो जाएगा टू कॉन्स नेम इज इक्वल टू ब्रैकेट h2 इनसाइड राज, फिर कॉमा h2 इनसाइड रुद्र, फिर कॉमा h2 इनसाइड राहुल। इस तरह से ये हमारा एरे कन्वर्ट हो जाएगा मैप्स का यूज़ करके। तो अब देखते हैं कि हमें हमारा यहाँ पे सेम टू सेम सब कुछ मिल रहा है। इस तरह से हमारा मैप काम करता है। तो मैप हमें एक एरे रिटर्न करता है बाय डूइंग सम ऑपरेशंस ऑन आवर एरे एलिमेंट्स इटसेल्फ। हमारे एरे एलिमेंट्स पे ये कुछ ऑपरेशंस करता है जो हम इसे बताते हैं कि हमें ये करना है हमारे एलिमेंट्स पे, और उस सारे ऑपरेशंस को करने के बाद हमारे एलिमेंट्स को रिटर्न करता है एक एरे में डाल के। तो मैंने आपसे कहा कि मैप एक एरे रिटर्न करता है, तो इस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, const names list is equal to names dot map। हमने यहाँ पे एक const बना लिया और उसके अंदर हमने इस एरे को सेव कर लिया। और अब इस नेम्स लिस्ट को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, फिर भी ये सही काम करेगा। राज, रुद्र और राहुल तीनों नेम आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक कंपोनेंट को रेंडर करेंगे यूजिंग डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट एज, डिफरेंट जेंडर, यूजिंग मैप फंक्शन बेसिकली। तो हम एक एरे बनाएंगे पीपल्स डेटा के नाम से, जो कि मैंने पहले से बना रखा है, और मैंने एक कार्ड भी बना रखा है जिसमें मैंने नेम, एज और जेंडर को एज अ प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इस कार्ड को हम लोग रेंडर करेंगे यूजिंग दीज डेटाज रुद्र, राज एंड राहुल यूजिंग मैप फंक्शन।
तो अब हम लोग पीपल डेटा यहाँ पे हम लोग इसे कॉल करेंगे डॉट मैप। मैप के अंदर हम लोग लिखेंगे पीपल कॉमा इंडेक्स, एक ब्रैकेट के अंदर होगा, और फिर हम देंगे एरो फंक्शन। तब यहाँ पे हम अपने कार्ड को कॉल करेंगे जो कि है पर्सन कार्ड। अब इसमें नेम में हम डालेंगे पीपल डॉट नेम, एज में हम डालेंगे पीपल डॉट एज, और जेंडर में हम डालेंगे पीपल डॉट जेंडर। और अब इससे हम बंद कर देंगे। इस नेम्स का अब हमें कोई काम नहीं है तो इस नेम्स को हम हटा देंगे। लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज वर्किंग। अब यहाँ पे हमें एक एरर आना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में, कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। एक की प्रॉप हमें देना होगा हर एक चाइल्ड में जो कि यूनिक होना चाहिए। तो हम इसे एक की प्रॉप देंगे, ये हमारा चाइल्ड है, की प्रॉप जो कि यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक वैल्यू यहाँ पे क्या है? पीपल्स डाटा में यूनिक वैल्यू है आईडी, नेम भी है, एज भी है, जेंडर यूनिक नहीं है। पीपल डॉट आईडी को हमने यहाँ पे की बना दिया। हम पीपल डॉट नेम को भी की बना सकते हैं क्योंकि वो भी यहाँ पे यूनिक वैल्यू है, रुद्र, राज और राहुल। और एज को भी हम की बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने कंसोल पे कि एरर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा वो की प्रॉप वाला एरर हट चुका है। हमने एज दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे आईडी देते हैं तो भी ये काम करेगा, हमें किसी तरह का एरर नहीं आएगा। अब की प्रॉप के बारे में हमें एक चीज ध्यान में रखना हुआ है, की प्रॉप को हम अपनी चाइल्ड में एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे हमने यहाँ पर्सन कार्ड नाम से बनाया हुआ है, ये है हमारा पर्सन कार्ड, और इसमें हम इस की प्रॉप को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ की लिखा है और मैं चाहता हूँ ये की यहाँ पे आ जाए, तो इस की प्रॉप को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये एरर थ्रो करेगा। Warning, key is not a prop. Trying to access it will result in undefined being returned. If you need to access the same value in the child component, you should pass it as a different prop. तो अगर हमें की को एक्सेस भी करना है तो हमें इसे डिफरेंट प्रॉप, मतलब की में नहीं, हमें इसे किसी और प्रॉप पे डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम की नहीं छोड़ के की वैल्यू में की को ले सकते हैं, की वैल्यू, ओके। और फिर यहाँ पे हमें की वैल्यू के अंदर की देना होगा अगर हमें की को एक्सेस करना है। तो की वैल्यू में हम दे देंगे पीपल डॉट आईडी। तो अब की वैल्यू में हम इस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, की को हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें सेम की वैल्यू जो हमने पास किया है की में वही हमें एक्सेस करना है तो हम उससे किसी और प्रॉप में वैल्यू को पास कर सकते हैं, पर की को हम एज अ प्रॉप एक्सेस नहीं कर सकते अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो कीज की एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। Key is a special attribute used to uniquely identify an item in a list of items. एक लिस्ट ऑफ आइटम्स में एक आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कीज का यूज करते हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग विच आइटम्स अमंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स हैव चेंज्ड, एडेड और रिमूव्ड। तो हमें ये हेल्प करता है कि कौन सा आइटम हमारे लिस्ट ऑफ आइटम में ऐड हुआ है या फिर रिमूव हुआ है या फिर चेंज हुआ है, जिसकी मदद से हम लोग इफिशिएंटली अपने डॉम में चेंजेस कर सकते हैं। हेल्प्स इन एफिशिएंट अपडेट ऑफ यूआई। तो ये समझते हैं कि कीज किस तरह से हमें एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है, अपडेट करने में अपने यूआई को मदद करता है, वो समझते हैं। तो अगर हम लिस्ट में कीज नहीं देंगे तो रिएक्ट क्या करेगा, वो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा, सेम है वो कुछ नहीं करेगा, राजीव सेम है वो कुछ नहीं करेगा, राहुल भी सेम है वो कुछ नहीं करेगा, और उसने देखा फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है रोहन के नाम से, तो वो एक फोर्थ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देगा हमारे डॉ एलिमेंट में। तो इस केस में तो बिना कीज के भी हमारा काम चल जाएगा। पर अगर केस इस तरह का है कि हमने हमने एक नया एलिमेंट ऐड किया है ऑन टॉप ऑफ अदर एलिमेंट्स, तो क्या होगा,
रिएक्ट हमारे सारे एलिमेंट्स को चेंज करने लगेगा। रुद्र को रोहन से चेंज करेगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, राजीव को रुद्र से चेंज करेगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, राहुल को राजीव से चेंज करेगा और फिर एक राहुल नाम के नोड को ऐड करेगा। जबकि वो ये नहीं करके सिर्फ रोहन को ऑन टॉप ऑफ रुद्र ऐड कर सकता था और बाकी सबको नीचे एक एक प्लेस नीचे ठेल सकता था। बस इतना उसे करना था, उसे एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम लोग कीज का यूज करते हैं। अब कीज का यूज करने से क्या हुआ, की 1 में उसने चेक किया क्या रोहन, की 1 में यहाँ पे उसने चेक किया रोहन है, हाँ रोहन है। की 2 में उसने चेक किया रुद्र है तो रुद्र है। की 3 में राजीव है, राजीव है। की 4 भी सेम है। एंड की 5 नाम का जो चीज़ है वो राहुल, वो सबसे ऊपर है, तो वो यहाँ पे एक एल आई क्रिएट करेगा की 5 नाम से और राहुल को यहाँ पे डाल देगा। इस तरह से वो काम करेगा, नोड को वहाँ पे डाल देगा, वो एक्स्ट्रा नोड्स नहीं बनाएगा, वो बस हमारा एक नोड बनाएगा राहुल और उसे ऑन टॉप ऑफ रोहन रख देगा। तो कीज का यूज करके क्या हुआ, हमें नोड्स नहीं क्रिएट नहीं करना पड़ा, हमें बस एक नोड जो हमें एक्स्ट्रा क्रिएट करने को था वो हमने क्रिएट किया और उसे ऑन टॉप ऑफ रोहन रख दिया, जिसकी मदद से हमारा जो टाइम है वो बच गया, हमारा जो अपडेशन है वो एफिशिएंट हो गया। तो कीज का यूज इस तरह से होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।